नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 11 मई और 11 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो कल संडे था इसलिए आपको साप्ताहिक क्लास मिली थी, तो हम 10 और 11 मई 2026 के करंट की एक साथ चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कल लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, और जो निरंतर पढ़ रहा है निश्चित वो क्वेश्चन सही करके आता है। तो करते हैं, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का तीसरा फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पहला थाना और सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, और साथ में डेली सूझ से अपडेट के साथ। ओके चलो भी, सबसे पहले हम जो लास्ट हमने पढ़ा था 9 मई की क्लास को, उसमें रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करने की परियोजना में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? जयपुर, जोधपुर और कोटा। कोलकाता में आयोजित आईजीयू पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स स्कूल गोल्फ चैंपियनशिप ओजस्विनी सारस्वत ने जीती। और राजस्थान के किस जिले में 3666 हेक्टेयर ओरण के रूप में आरक्षित की गई है? जैसलमेर। और भड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावाट। और जो रारी है दुर्गापुर की पेस्टिसाइड रेज्यू प्रयोगशाला है, उसको एनबीएल ने 2030 तक एनएबीएल ने 2030 तक मान्यता दे दी है। और संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 7 से 8 मई 2026 को जयपुर में हुआ। ये याद रखना। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सेकंड ग्रेड की बुक के लिए, तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जुलाई में है। आपकी बुक 15 मई तक डाटा अपडेट होगा, उसके बाद 16 से 17 मई को पुस्तक बाजार में मिल जाएगी, क्योंकि अगर करंट आने का चांस रहेगा तो 15 मई तक आएगा। 15 मई तक का करंट आपको उपलब्ध करवा के 16 से 17 मई को आपको पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड योजना, इसके अलावा द्विमासिक आर्थिक समीक्षा, ये आपको ओवरऑल दी जा चुकी है। चलो भी, और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल जाएगा। डेली, वीकली और मंथली मात्र 99 रुपए में 1 साल का करंट आपको मिलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रताप क्लासेज भी। पहला प्रश्न, सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आज के जमाने में योजना से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन संस्था, अब सीधा याद रखना, कोई माटी की सुगंध, जो माटी से प्रेम करता है, माटी की सुगंध, जो कलाकार है वो इन कामों में निपुण होता है। और अगर सरकार उनको सहायता दे दे, सरकार कुछ और कर दे, तो वो अपनी कलाकृतियों, अपनी शिल्पकारों को और आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का क्रियान्वयन है माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण संस्थान, जो उदयपुर के अंदर है, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान 1986-87 में स्थापित हुआ था। 1986-87 में स्थापित हुआ था, उदयपुर के अंदर है। वो इस संस्था का, इस योजना का क्या कर रहा है? क्रियान्वयन कर रहा है। तो आराम से याद रह जाएगा, सौंद माटी धरोहर प्रलेखन यानी दक्षिणी राजस्थान जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, और यही आदिम जाति शोध व संस्थान है। ठीक है, तो ये देखो अपनी कलाकारी मिट्टी से और अपने हाथ से कलाकारी। अब धीरे धीरे ये जमाना आ गया, एआई कार सब कुछ बना के दे देता है, पोस्टर वगैरह, तो ये धीरे धीरे क्या धूमिल हो रहे हैं। तो सरकार इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए ये योजनाएं लेके आती है। ठीक है, तो योजना कौन सी? राजस्थान सरकार की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण योजना के तहत सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना है। क्रियान्वयन माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान, जो उदयपुर के अंदर है, वो कर रही है। उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, लोक कलाओं और परंपराओं का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। और इसकी परियोजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष। कब है? 5 वर्ष है। ये अच्छे तरीके से याद रखना। और नानक क्लासेज की जो नीतियों की बुक है, इस बुक के अंदर मैंने ये योजना वगैरह सब डाली है। केंद्र राज्य की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, चाहे फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, चाहे कोई भी नीति है, सब आपको इसके अंदर एक एक योजना अपडेट करके दी है। मैं आपको इस योजना के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि जब जब सुजस के अंदर या और कहीं अपडेट जैसे ही योजना की होती है तो आप तक उसका विवरण पहुंचा दिया जाता है। तो याद रखना,
ठीक है, इसके अंदर हर चीज दी हुई है। अब इसकी एक तारीख याद रखना, ये योजना शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 15 नवंबर 2025 को। 15 नवंबर 2025 को ये योजना शुरू होती है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कल भी लैब असिस्टेंट के पेपर में 5 योजना पेपर में पूछी है। योजना में जनजातीय क्षेत्रों की लोक कलाएं, वाद्य यंत्र, भित्ति चित्र, सांस्कृतिक धरोहर का वैज्ञानिक प्रलेखन किया जाएगा। प्रमुख जातियां जैसे भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर जनजातियां इसमें शामिल है। योजना में 9 जिले, 53 तहसील और 5,690 गांव है। योजना में 9 जिले, 53 तहसील और 5,696 गांव शामिल है। लाभान्वित जनजातीय आबादी लगभग 15.89 लाख है और परियोजना हेतु बजट है 4.45 करोड़ का। उद्देश्य पारंपरिक कला, जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। राजस्थान का तीसरा फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लगातार फोकस हो रहा है, एक तो राजस्थान के जो औद्योगिक पार्क है ना, पार्क से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर आएगा मथानिया, और मथानिया कहाँ पे है? जोधपुर में। हम जब भी मथानिया का नाम लेते हैं तो मथानिया का एक तीवरी क्षेत्र है, तीवरी गांव है, वो किसके लिए जाना जाता है? स्पाइस पार्क। यहाँ क्या स्थापित है? मसाला पार्क स्थापित है। ये जरूर याद रखना जब भी पार्क का नाम आता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2 मसाला पार्क है। एक तो ये मथानिया तीवरी के अंदर है और दूसरा रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। रामगंज मंडी कोटा के अंदर स्पाइस पार्क है। तो राजस्थान के 2 मसाला पार्क आप जरूर याद रखोगे। गजनेर, ये देखो गजनेर सिरेमिक पार्क, ये अभी कल लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में आया है। तो गजनेर अभ्यारण्य भी है बीकानेर के अंदर, आप सभी जानते हो। इसके अलावा एक और याद रखना, सोनियाना सिरेमिक पार्क, ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में। ये कल दोनों लैब असिस्टेंट के पेपर में आए हैं, बोले सोनियाना और गजनेर से सिरेमिक पार्क। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में है और गजनेर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, ये याद रखना। और 2 स्थान मेनार व खिंचन, इनको 5 जून 2025 को रामसर साइट घोषित किया गया। तो अपने राजस्थान में टोटल आर्द्र नम भूमि क्षेत्र कितने घोषित हो चुके हैं? रामसर साइट 5 हो चुके हैं। पहला केवलादेव, दूसरा सांबर, फिर खिंचन, मेनार और लास्ट सिलीसेड हुआ है दिसंबर 2025 में। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना, ये फिक्स प्रश्न है जो पेपर में आते हैं। अब राजस्थान का तीसरा फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो कहाँ? मथानिया जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ है। मथानिया की मिर्ची भी प्रसिद्ध है। तो देखो मथानिया फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट राजस्थान का ये तीसरा प्लांट है। उद्देश्य क्या है इसका? क्या चीज है? इस प्लांट लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, प्लांट में सेप्टिक टैंक और गंदे पानी से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। अभी जनगणना होगी, स्वगणना आपने कर ली होगी, नहीं तो प्रगणक आएगा, आपसे पूछेगा आपके घर पे सेप्टिक टैंक है क्या? पानी की निकासी के लिए व्यवस्था क्या है? यह आपसे पूछा जाएगा। 33 विषय है ना, उसके अंदर शामिल है। बोले सेप्टिक टैंक है क्या? पानी के निकासी के लिए नालियां है, पानी सीधा छोड़ा जाता है या कैसे किया जाता है? ठीक है, परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। अब सीधी सी बात है कि इस फीकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य है कि सेप्टिक टैंक और गंदे पानी से निकलने वाले जो अपशिष्ट है उसका वैज्ञानिक उपचार किया जाएगा। और ये राजस्थान का तीसरा मथानिया जोधपुर के अंदर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अच्छा, तीसरा है तो 2 कौन से हैं? तो 2, एक लालसोट दौसा में है। कौन सा? एक तो लालसोट दौसा में है और एक खंडेला सीकर में है और सांबर फुलेरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। मथानिया फीकल सल्ज ट्रीटमेंट, तो ये लालसोट, खंडेला और सांबर फुलेरा, तो ये तीसरा है। यहाँ 2 है, ये तीसरा है। तो राजस्थान में पहले से कार्यरत है FSTP। बजट राजस्थान सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट जैविक खाद तैयार की जाएगी और शोधित जल का उपयोग बागवानी में किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, यानी लाल सोट वाला और खंडेला सांबर वाला एक ही है, इसको एक ही माना गया। ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया। और तीसरा स्थापित होगा मथानिया जोधपुर के अंदर। 9 से 10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये महोत्सव अच्छे तरीके से याद रखना। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। देखो माउंट आबू में के दिसंबर के अंदर तो होता है सर्द महोत्सव। क्या होता है? सर्द महोत्सव होता है, ये याद रखना। और जो मई और जून का महीना होता है
मई और जून का महीना होता है उसमें कौन सा होता है, ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा होता है, ग्रीष्म महोत्सव। ये दो फिक्स आपको याद रखना है। और माउंट आबू, आबू का नाम अब आबूराज कर दिया, आबू का नाम अब क्या कर दिया, आबूराज कर दिया। ये आप पढ़ते हो। पुष्कर, पुष्कर में मेला लगता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आयोजित होता है। इसके अलावा बर्ड महोत्सव आयोजित होता है। ये दो फिक्स याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव, हिल स्टेशन माउंट आबू में 9 से 10 मई को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन। और आयोजन राजस्थान एक तो पर्यटन विभाग करवाता है, फिक्स है। एक जिला प्रशासन सिरोही का और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। तो माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव 2026 माउंट आबू सिरोही के अंदर आयोजित किया गया, फिक्स। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वाटर होल गणना 2026 के अनुसार राज्य पक्षी गोडावन की संख्या कितनी दर्ज की गई है। ये लो जी, वाटर होल गणना की गई अभी हाल ही में। उसके अंदर कुछ वन्य जीवों की गणना सामने आई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य पक्षी गोडावन, जो संकटग्रस्त श्रेणी में है। लगभग क्या है, संकटग्रस्त ही मानो, रेड डाटा बुक के अंदर है। धीरे धीरे लेकिन सरकार कोशिश कर रही है पूरा कि इसको कैसे न कैसे करके बचाया जाए एआई तरीके से। और तो उत्तर आएगा 41। हाल ही में वाटर होल गणना 2026 के अनुसार राज्य पक्षी गोडावन की संख्या पाई गई है 41 है। देख सकते हो आप गोडावन पक्षी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क वाटर होल गणना 2026 1 से 2 मई 2026 को की गई। गणना के अनुसार राज्य पक्षी गोडावन की संख्या 41 पाई गई। डीएनपी क्षेत्र में, जो डेजर्ट क्षेत्र है वो नेशनल पार्क है, वहाँ 52 बिंदुओं पर वन्य जीव गणना की गई। कुल 2602 वन्य जीव व पक्षी दर्ज किए गए, जिसमें चिंकारा 1082, नीलगाय 870 और सांडा 282। सांडा देखे डागे, गोयरो, सांडो, बांडी या सांडो वैख, ठीक है। तो सांडा 282, नीलगाय 870, नीलगाय रोजडो, रोज होता है ना, रोज, उसको कहते हैं। चिंकारा हमारा राज्य पशु है ही, और जो गोडावन है वो 41 पाए गए, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे राज्य पक्षी की बात आई है तो हम जरूर करेंगे। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने मन की बात के अंदर भी प्रशंसा की थी, बोले राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी सराहना की थी। किसके लिए, गोडावन को बचाने के लिए। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताओ। अभी चर्चा में चल रही है, तो योजना चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, जो सुजस में है, जो सरकार के चर्चा के विषय में है, वो आपसे पेपर में आएगा। तो ये फिक्स है। अब ये कहाँ आएंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया या थर्ड ग्रेड का पेपर हो गया, वहां टपकेंगे, क्योंकि विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में फिक्स है पुरस्कार। और योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाती है, बिल्कुल सही है। योजना केवल निजी महाविद्यालयों के लिए, गलत है, ये राजकीय महाविद्यालयों के लिए है। किसके लिए, राजकीय। और योजना पूर्णतः राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी सही है। तो पूरी डिटेल देखो, कैसे भी प्रश्न आ जाए, गलत नहीं आना। प्रश्न खतरनाक मोड पे आते हैं आजकल। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों का सशक्त संबल। अब ये कल की सुजस की रिपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है योजना अपडेट हो गई। संचालन कर रहा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। उद्देश्य, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र बालकों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी वे छात्र जो गृह स्थान से दूर जिला मुख्यालयों पर अध्ययन कर रहे हैं, किराए या पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं, उनके लिए है। सहायता राशि 2000 रुपये प्रतिमाह दी जाती है, अधिकतम 10 माह दी जाती है, 10 ही महीने। वार्षिक लाभ प्रति छात्र अधिकतम 20,000 रुपये, यानी 10 महीने दी जाती है, 20,000 रुपये ही दिए जाएंगे। सहायता आवास, भोजन, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त पोषण पूर्णतः राजस्थान सरकार द्वारा है। पात्रता, मूलवासी राजस्थान का, SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के विद्यार्थी इसमें पात्र हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कला, विज्ञान, वाणिज्य के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। अध्ययनरत नगर का निवासी नहीं होना चाहिए, वो नहीं माना जाएगा। किराए, PG में रहने वाला छात्र पात्र है। सरकारी छात्रावास या समय के मकान में रहने वाला छात्र अपात्र है। भी उसका समय का मकान है तो अपात्र है, PG में रह रहा है तो अपात्र है। कोई उसमें सरकारी छात्रावास में रह रहा है तो अपात्र है, जबकि अगर PG और किराए में रह रहा है वो पात्र है। योजना का लाभ अधिकतम 5 साल तक ले सकता है। योजना का लाभ अधिकतम 5 साल तक ले सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अब तक उपलब्धि 11 करोड़ से अधिक व्यय, 7,314 छात्रों को लाभ, लक्ष्य 5,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है। उसमें SC 1500, ST 1500, OBC 750, अति पिछड़ा MBC 750 और EWS 500 विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी। कुल मिला के 5,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं भी, योजना नीति को अच्छे तरीके से पढ़ो। कल लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था साइंस का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया नीतियों से, और कैसे पूछा गया ये आपके सामने सेम ये प्रश्न आया। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। देखो, विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट, बिल्कुल सही है। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी वार्षिक 50 लाख तक, बिल्कुल सही है। 50 लाख तक अग्नि जांच पहचान प्रणालियों की लागत के 20% का एकमुश्त पुनर्भरण, ये गलत है। 50 लाख की जगह 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित है, सुसंगत है, ये सही है। अब आप कहोगे गुरुजी इतना याद नहीं होता, कोई इलाज नहीं है इसका, किसी के सामने दुखड़े गाने का कोई इलाज नहीं है। पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे रोज की एक नीति को रट लो, रोज की एक नीति याद कर लो, पर करनी पड़ेगी। ये आपके सामने है। अब इसका उत्तर सही आ जाएगा, ए सही है, बी सही है और डी सही है। A, B, D इसका सही है। और ये आर्थिक समीक्षा की बुक है, चाहे नीतियों की बुक है, ये पूरी डिटेल डाली हुई है। यहाँ से उठाया है उसने प्रश्न, यहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है, और ये फायर डिटेक्शन यहाँ से उठाया है। ये 10 लाख 20%, पढ़ा नहीं वो आपकी गलती। तो राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025, सबसे पहले अर्थ देखो, किसी वस्तु, सेवा या सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय, सही मात्रा और कम लागत में पहुंचाने की संपूर्ण व्यवस्था को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। उद्देश्य अवसंरचना का विकास करना, लागत को कम करना, बड़े स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना। भी सरकार सब्सिडी देगी, अनुदान देगी, लालच देगी तो ही ये काम हो सकता है, इसलिए नीति जारी करते हैं। मुख्य प्रावधान, अब यहां से प्रश्न आता है पूंजी अनुदान, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, एयर फ्रंट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल और ड्राई पोर्ट अनुदान। पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% यानी 10 वर्षों में वार्षिक वितरण। अधिकतम सीमा 5 करोड़ से 50 करोड़ प्रति वर्ष। ब्याज अनुदान अवधि 7 वर्ष, दर 7 वर्ष, अधिकतम 50 लाख प्रति वर्ष। कौशल विकास व प्रशिक्षण सहायता के लिए प्रशिक्षण लागत का 50% प्रतिपूर्ति वापस मिलेगी। अधिकतम 4,000 रुपये प्रति श्रमिक प्रति माह और अवधि अधिकतम 6 माह। अब यहां से प्रश्न आ जाएगा, हमें इन चीजों को पढ़ना है। वित्तीय प्रोत्साहन, स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति होगी। 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 100% छूट। अब ये प्रश्न पेपर में आए। प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन, वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक 2,000 रुपये तक ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50% प्रतिपूर्ति। राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर की लागत का 50% एक मुश्त प्रतिपूर्ति, प्रति इंस्टॉलेशन 2 लाख तक। फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत का 20%, 10 लाख तक एक मुश्त। अब ये ऑप्शन में था, वहां 10 लाख की जगह 50 लाख लिख दिया। हरित प्रोत्साहन, पर्यावरणीय सततता परियोजना के लिए हरित प्रोत्साहन, ग्रीन इंसेंटिव, जिसमें परियोजना लागत का 50% यानी 12.5 करोड़ तक एक मुश्त प्रतिपूर्ति मिलेगी। और विशेष नीति के प्रावधान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अनुरूप है। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, अब फिर मैंने पूरी डिटेल बता दी है। लैब असिस्टेंट साइंस के पेपर में प्रश्न छपा है आपके सामने, ठीक है। ओके, शिव की डोज, राजस्थान के माइंस व पेट्रोलियम विभाग ने वित्त वर्ष 2025 में पहली बार 10,394 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है। जयपुर मंडल ने हिरनौदा स्टेशन पर पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। महिलाओं के कौशल विकास हेतु प्रिंस दिया कुमारी फाउंडेशन और एबर कॉर्बी व कैंट फिलेंथ्रोपी के बीच समझौता हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपक चौहान को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कानूनी योगदान हेतु सम्मानित किया गया है। मादक पदार्थ की तस्करी पर नकेल कसने हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पहला थाना जयपुर में स्थापित किया गया है। और प्रोफेसर BM शर्मा को गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अभी जो सेकंड ग्रेड की बुक आ रही है, जैसे अभी 2 मंथ की बुक आई है, तो 2 मंथ में आपको डेली वाला
और सुजस रिपोर्ट और शिव की डोज सब मिली है। उसी प्रकार सेकंड ग्रेड की बुक में भी ये सब आपको प्राप्त होगा मंथ वाइज। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर दी भी, ये ऊर्जा मंत्री है और CR पाटिल है, इनके साथ मुलाकात की। और रात्रि चौपाल का काम चल रहा है अभी मुख्यमंत्री जी का। हर व्यक्ति को सुलभ और त्वरित न्याय हमारा संकल्प है। और राजस्थान प्रदेश में 42 न्यायालय स्थापित किए हैं अभी। कितने? 42 न्यायालय। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सोमनाथ से मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा भी आज। और अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के बारे में बता दिया। हमारी जनगणना हमारा विकास, हम इस पे बार बार चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें मुख्य देख लो, 8 मई 2026 को हैदराबाद में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत इन्वेस्टर मीट आयोजित हुई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, राजस्थान ने 4027 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान नंबर 1 है, लगभग 41,000 मेगावाट से अधिक क्षमता पहुंच चुकी है। और सौर ऊर्जा उत्पादन 2025-26 देखें तो 25-26 में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 5,992 करोड़ यूनिट से अधिक हो गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये 5,735 करोड़ यूनिट था, जो 25-26 में बढ़कर 6,912 करोड़ यूनिट पहुंच चुका है। रिको वित्तीय वर्ष उपलब्धियां, रिको ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन औसतन 6 भूखंड आवंटित किए। यह पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक भूखंड आवंटन है। औद्योगिक विकास, राज्य में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए। अब ये औद्योगिक क्षेत्र और पार्क से प्रश्न आ रहा है बार बार। इसके लिए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है। राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2030 तक समस्त जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित हो जाएंगे, ये घोषणा की गई है। तो ये याद रखना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि PDF लिंक सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था देवास परियोजना किस शहर से संबंधित है? आप सभी का सही जवाब उदयपुर। क्वेश्चन फॉर यू, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल में 12 जिले का खेल कौन सा है? 12 जिले का खेल, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कर्ण महल उदयपुर में, अनूप महल बीकानेर में, जगनिवास उदयपुर में, दलाराम बाग जयपुर में और ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। ये सारे पशु चिकित्सा अधिकारी पेपर में पूछे गए प्रश्न। अब कल जो पेपर हुआ 2 दिनों में साइंस और ज्योग्राफी का, तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम 2026 नेक्स्ट डोज में हम पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह का शासनकाल, महाराणा प्रताप का शासनकाल, राणा सांगा का शासनकाल, महाराणा कुंभा का शासनकाल, इनका कालक्रम पूछा गया था। और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आज सभी साथी मेवाड़ वंश पढ़ लेना भी। आज आपका जो टॉपिक रहेगा मेवाड़ वंश, अच्छे तरीके से मेवाड़ वंश का अध्ययन कर लेना। ओके। और फर्स्ट ग्रेड की 2.0 बुक उपलब्ध हो चुकी है, इसका रिवीजन भी मैं करवा रहा हूँ। द्विमासिक मार्च और अप्रैल सुजस अपडेट के साथ जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजना नीतियों की पुस्तक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, शैक्षिक प्रबंधन है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। बस तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। और जो लगातार जुड़ा हुआ है वो निश्चित राजस्थान GK और करंट के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।